हज का पवित्र फरीज़ा खत्म करने के बाद अब भारत भर के हाजी वापस अपने देश में पहुंच रहे हैं और आज कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सऊदी अरब से वापस आए हज यात्रियों को वेलकम करने के लिए खुद कई धर्मगुरु मौजूद थे और सभी ने हाजियों का इस्तकबाल किया और हज की दिली मुबारकबाद हाजियों को पेश की। इस खास मौके पर खानकाह कादिरिया के पीरजादा डॉक्टर सैयद आतिफ शाह अल कादरी, बोंगियो साखालागू बुद्धिजीवी मंच के स्टेट प्रेसिडेंट प्रोफेसर वाजुल हक, बौद्ध धर्मगुरु डॉक्टर अरुण ज्योति भिक्कू, टीएमसी माइनॉरिटी सेल के नेता एहतशामुल हक, आफ्ताब रहमान वगैरह मौजूद थे। वहीं पश्चिम बंगाल स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन और राज्यसभा मेंबर नदीमुल हक हमेशा की तरह आज भी सभी हाजियों का इस्तकबाल करते हुए देखे गए। सभी ने एक साथ मिलकर पश्चिम बंगाल स्टेट हज कमेटी की जमकर तारीफ की और कहा कि जिस तरह से हज कमेटी के मेंबर्स और वॉलंटियर्स हाजियों की खिदमत कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। इस मौके पर सबने पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर अफसोस जताया और कहा कि जिस तरह से कई लोग इस राजनीतिक हिंसा का शिकार हो गए हैं वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है और आशा करते हैं कि पंचायत चुनाव का नतीजा चाहे कुछ भी हो लेकिन बंगाल में शांति हमेशा बनी रहे। माशाल्लाह 4 तारीख से जब से पहली हज फ्लाइट आई है अभी तक मेरे ख्याल से 23-24 फ्लाइट आ चुकी है और करीब करीब 50% से थोड़ा कम हाजी वापस आ चुके हैं। यहाँ तो हम लोग अच्छा रहा, कुछ फ़्लाइट लेट भी है लेकिन मैनेज कर लिया गया है, सामान भी उनको मिल रहा है और यहाँ पर जमजम देने का भी इंतज़ाम है। तो सब लोग यहाँ हाजी साहब जो लोग आ रहे हैं खुशी खुशी जा रहे हैं, लेकिन मक्का और मदीना में इस बार सुना है कि काफ़ी तकलीफ़ हुई है। हम लोग वहाँ पर लाचार हो जाते हैं कि वहाँ खिदमत हमारे वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। फिर भी अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह ने उन पर नज़र रखी है और जो लोग भी उनके लिए सहूलत पैदा की अल्लाह उनका ख्याल रखेगा। क्या आपने इससे भाइयों से मतलब बातचीत किया, उनका दर्द जानने की कोशिश की क्या? ये हम लोग बातचीत किए हाजी से, तो मैक्सिमम हाजी को कुछ ना कुछ तकलीफ़ हुई, लेकिन जो लोग वो खुद बोल रहे हैं कि हम लोग सब्र कर लिया क्यों करके हम लोग अल्लाह के मेहमान थे, हम लोग को कोई शिकायत करनी नहीं है। कुछ हाजी ने कहा कि हम लोग जब आ गए हैं हम लोग बाद में आकर आपको लिखित तौर से हम लोग दे जाएंगे कि क्या क्या तकलीफ़ हो, और वो खुद अपने तकलीफ़ को नहीं बयान कर रहे, ये कह रहे हैं कि आइंदा साल जो हाजी साहब जाएंगे या आज़मीन जाएंगे उनको वो तकालीफ नहीं हो, इसलिए वो लिखित तौर पर हम लोग को कुछ स्टेटमेंट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग एयरपोर्ट में हैं, कोलकाता एयरपोर्ट में। यहाँ पर जितने भी हाजी साहब और जितने भी हजरात हज के लिए गए हुए थे उन लोग तशरीफ़ लाए हैं आज कलकत्ता में, और मुसलसल कई दिनों से ये सफ़र चलता रहेगा। तो आज हम लोगों को वक्त मिला, हम लोग आए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत एक अंदर से अलग फ़ील जो हम लोग कर रहे हैं ये आपको बता नहीं सकते, क्योंकि जिन लोगों के साथ हम लोग मिल रहे हैं, जिन लोगों के साथ हम लोग गले मिल रहे हैं, हाथ मिल रहे हैं, तो इन लोग उस पाक जगह से आ रहे हैं जो अल्लाह का घर है, अल्लाह तबारक व तआला का घर है, जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके रोज़ा मुबारक है, जहाँ जन्नतुल बकी है, जहाँ मस्जिद नबी भी है। इसके अलावा बहुत सारे और भी तमाम ज़ियारत के जगह वहाँ पर मौजूद है। तो बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तमाम हाजियों की हज को कबूल फरमाए। और अभी मैं ये कहूँगा कि जितने भी लोग हज पे जाते हैं ये बोला जाता है कि अल्लाह जिनका हज कबूल करे तो वो इस तरीके से एक मासूम बच्चे, जिस तरीके से माँ के गोद से, माँ के पेट से एक जब बच्चा पैदा होता है वो बिल्कुल मासूम होता है, यानी कि उसके अंदर कोई गुनाह नहीं रहता। तो अल्लाह जिनका हज कबूल कर लेते हैं तो वो उसी तरीके का बन जाते हैं, ये इस्लाम ये कहता है। तो बस यही उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सबको हज करने की तौफीक अता फरे, और बस इसी के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। और वेस्ट बंगाल हज कमेटी का जो काम है जी, उसको देख के क्या बोलेंगे, इस तरह से उन लोगों ने जो देखिए वेस्ट बंगाल हज कमेटी के जो चेयरमैन हैं नदीमुल हक साहब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, और सिर्फ़ आज ही नहीं बल्कि जिस वक्त हाजी साहब लोग कलकत्ता से गए थे उस वक्त भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे थे, और आज भी माशाल्लाह बहुत सही तरीके से काम कर रहे हैं, और उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह आगे भी ज़बरदस्त तरीके से काम करेंगे। और उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के जिन लोग चल रहे हैं
हमारे बाएं ओर हैं डॉक्टर प्रोफेसर वैजुल हक साहब जो प्रेसिडेंट हैं बोंगियो शंखालोको बुद्धिजीवी मंच के, और भी बहुत सारे हजरात यहाँ पर हैं। आफ्ताब रहमान साहब हैं, हमारे एहतशामुल हक साहब हैं। तो मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा कि डॉक्टर अरुण ज्योति भिक्खू महाराज ये हमारे मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग नहीं कर रहे, मगर इनके अंदर भी वो जज्बा है, वो मोहब्बत है जो एक मुसलमान के अंदर होना चाहिए। तो यही संप्रीति है, यही भाईचारा है। कल पश्चिम बंगाल में वोट का इलेक्शन का रिजल्ट घोषणा है। जिस तरह से खूना खराबा हुआ, तकरीबन 37 लोग जाने गए, तो आप धर्मगुरु क्या लोगों से आप कहेंगे एज ए धर्मगुरु? देखिए, जिन लोगों का जान गया है, अब तकरीर से मैं क्या बताऊं आपको, ये बहुत अफसोस की बात है कि जो हादसा हुआ है, कोई भी किसी भी पार्टी के लोग किसी भी पार्टी के लोगों का जान जाए या किसी भी धर्म के लोगों का जान जाए, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग। ये बहुत ही गलत पॉलिटिक्स किया जा रहा है, जो भी कर रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि पॉलिटिक्स अगर लोगों के हित में किया जाए, अगर इलेक्शन अगर संवैधानिक त्यौहार है, तो इसमें जान जाने का क्या सवाल रहेगा? तो ये मेरा सवाल है कि जान क्यों जाएगा लोगों का? बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। দেখুন, আমরা অনেক জায়গায় যাই, বহু জায়গায় পলিটিক্স করি, রাজনীতি করি, বিভিন্ন জায়গায় যাই, প্রচার করতে যাই, বাংলার বাইরে যাই, ভারতের বাইরে গেছি, কিন্তু এইরকম আলাদা ফিলিংস, যে অনুভূতি, এটা কিন্তু খুব কম জায়গায় আমরা ফিল করতে পারি। এত সুন্দর ভালো লাগছে এখানে এসে, এবং খুব আপ্লুত আমরা সৌভাগ্যবান। আমাদের সঙ্গে হজ কমিটির মেম্বার আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, বাঁদিকে নুরুল সাহেব, উনি আছেন। খুব ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতভাবে খুব ভালো করেছেন। আমার পাশে আছেন যারা এতক্ষণ ধরে বললেন, আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ, আমি বলি আমার ফ্রেন্ড ফিলোসফার গাইড হুজুর ডক্টর আতিফ সাহেব কাদেরি সাহেব আছেন, আমাদের অরুণ জ্যোতি ভিক্ষু সাহেব আছেন এহতেশামুল হক সাহেব, আব্বাস, আমাদের আফতাব ভাই আছেন, সবাই আমরা আছি, সবাই এসেছি আমরা ওয়েলকাম করার জন্য হাজিদেরকে। গলা মিলালাম, হাত মুসাফা করলাম, আলাদা একটা ফিলিংস, আলাদা অনুভূতি। দেখুন, আমাদের যে হুজুর বললেন, আমাদের অরুণ জ্যোতি ভিক্ষু যখন শুরু করেন বিসমিল্লাহির্রহমানির্রহিম দিয়ে, উনি কিন্তু বলেন এই যে সম্প্রীতির বাংলা, যে সুন্দর বাতাবরণ, সেইটা যেন বজায় থাকে। সেটা আমরা হাজিদের কাছে প্রার্থনা করেছি, বলেছি, স্পিচ দিয়েছি যে আপনারা দোয়া করবেন বাংলার জন্য, বাংলার মানুষের জন্য। দেখুন, যেটা আমাদের মাননীয় ডক্টর সৈয়দ আতিফ আল কাদের সাহেব বলেছেন, বা আমাদের প্রফেসর ডক্টর ওয়াজুল হক সাহেব বলেছেন, আমাদের নাদিমুল হক ভাই বলেছেন, খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সম্প্রীতির হিসেবে আমরা ধরি। আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মহাশয়া, তিনি দুর্গাপূজায় যেমন বিভিন্ন পুজো প্যান্ডেলকে টাকা দেন, বুদ্ধ পূর্ণিমায় যখন তিনি অর্থাৎ সরকার থেকে একটা ফান্ড স্যাংশন করা হয়, প্রত্যেক ধর্মের জন্য একটা স্যাংশন থাকে। আজকে তার নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ হজ কমিটি, আমাদের বাংলার যারা মুসলমান সমাজের বিভিন্ন মুয়াজ্জিনরা আছেন, যারা হজ করতে যাচ্ছেন, পবিত্র হজ করার জন্য, এই হজের সম্পর্কে আমাদের সৈয়দ আতিফ আল কাদের সাহেব সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করেছেন। যারা হজ করেন তারা নিষ্পাপ হয়ে আসেন, তাদের মধ্যে কোনো গুনাহ থাকে না, তারা এত পুণ্য করে আসেন যে তাদেরকে স্পর্শ করা, তাদের 40 দিন পর্যন্ত তাদের অর্থাৎ দোয়া আল্লাহ কবুল করেন, এটা ইসলামের মধ্যে রয়েছে। তো এরকম পূর্ণ পবিত্র জায়গায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গ হজ কমিটি যেভাবে তাদেরকে সেবা যত্ন করার চেষ্টা করছেন, এটা হচ্ছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা বাংলার সম্প্রীতি একটা আদর্শ প্রতীক। আমি একজন বৌদ্ধ ধর্মগুরু, আমি এখানে এসে আমরা যখন দীক্ষা নিই বা আমরা বুদ্ধগয়া বা আমাদের পবিত্র তীর্থস্থানগুলো ভ্রমণ করে আসি, তখন মনের মধ্যে যে একটা পজিটিভ এনার্জি পাওয়া যায়, সেই পজিটিভ এনার্জি এখান থেকে শুরু হয়। তো এখানেই আজকে যারা হজ করে আসলেন, আরও আসবেন, তাদের সকলকে আমার শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। তাদের হজ আল্লাহ পাক কবুল করুন এবং প্রত্যেকে আমরা ভালো থাকি, সবাইকে নিয়ে আমরা ভালো থাকি, এটাই আমাদের বক্তব্য। देखिए, बहुत मुबारकबाद देंगे हम तमाम हमारे जितने भी यहाँ पे मेहमान आए हुए, खुसूसी तौर पर सैयद आतिफ अली कादरी साहब, डॉक्टर अरुण ज्योति भिक्खू महाराज, प्रोफेसर वैजुल हक और तमाम हमारे हज कमेटी के चेयरमैन नदीमुल हक और तमाम हज कमेटी के मेंबर और आफ्ताब भाई और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता। ये देखिए, ये हम लोगों को बहुत शर्फ हासिल हुआ कि आज देखिए अल्लाह के मेहमान जो तकरीबन 325 लोग अभी हज कर आ जाए हैं, तो ये शर्फ हासिल हुआ कि हम लोग उनकी से दुआ लिए और हम लोग तमाम लोगों ने मुसाफा किया, गले मिले, इसलिए कि अल्लाह का मेहमान वो उन्होंने समझ लिया कि जिस तरह सभी लोगों ने हमारे बोले कि एक समझ लिए इस तरह के, जिस तरह माँ के सिकम से बच्चे जो पैदा होते हैं, उस तरह से आज हमारे जितने भी हाजी लोग आए हैं, तो ये खिदमत का मौका मिला। बहुत ही ये अच्छा चीज़ है, मैसेज है। और हमारे तमाम देखिए, ये बंगाली की धरती है, ये यहाँ की जो समझ लिए कि एक मुस्लिम
समुदाय के लोग हज करके अल्लाह का घर का दीदार करके आ रहे हैं और उसे बौद्ध धर्म गुरु रिसीव कर रहे हैं। तो ये बंगाली की धरती ये अदर राज्यों में नहीं मिल पाएगा। तो हम देखिए इंसान है और हम लोग को चाहिए कि हर धर्म के लिए, जिस तरह से हमारी रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी बोलती है कि धर्मो जार जार उत्सव सभा, तो ये हम लोग इंसानियत के लिए काम करना चाहिए। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है और हम तमाम हाजी साहब जो यहाँ आए हैं उनसे हम लोग कहें कि आप दुआ कीजिए कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे बंगाल में अमन शांति कायम रहे और दायम रहे और इंसानियत का पैगाम यही हम लोग तमाम लोग, हमारे जितने भी लोग, खुसूसी मेहमान जितने भी लोग थे, यही सब लोगों से अपील किया कि आप लोग दुआ कीजिए। और हमारा बंगाल की मेरी वज़ीर आला, मैं उनके लिए भी मैं बहुत मुबारकबाद कदम दूंगा कि उन्होंने हम लोगों को समझ लिए, जितने भी यहाँ से लोग जाते हैं आज़मीन हज अल्लाह के मेहमान और अभी जो आ रहे हैं उनके लिए खिदमत के लिए तमाम रियासत के वज़ीर व MPs व MLAs वगैरह तमाम खिदमत के लिए रहते हैं। तो ये समझ लिए उनको भी सैल्यूट। और हमारे नदीम हक साहब भी समझ लिए कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको भी अपनी दिली मुबारक दूंगा। और तमाम हज कमेटी के जितने भी रिलेटेड मेंबर हैं और जितने भी अभी देखिए हमारे खिदमतगार लोग, उन लोगों को मुबारकबाद देंगे कि आपने बहुत बड़ा कदम समझ लिया। एक हाजी जो अल्लाह के मेहमान जो अल्लाह के घर से वापस आए हैं, तो ये सर्फ हासिल हुआ, ये बहुत खुशी का लम्हा है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों का समझ लिए हज कबूल हो और उनके तुफैल से हम तमाम लोगों की अल्लाह से मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह हम लोगों को भी गुनाह को अल्लाह ताला तबारक व तआला माफ़ करे और हम लोगों को भी आने वाले दिनों में हम लोगों को भी हज करने की नसीब हो और तौफीक अता हो। आखिर दाना और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।